बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे गर्मी के इस शदीद मौसम में ठंडा ठंडा सा खट्टा मीठा फालसे का शरबत। अब आम तौर पर शरबत बनाने के लिए सिर्फ इसका रस निकाल कर ही यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने एक सादा से तरीके से इसका पल्प भी निकाला है और उसे भी शरबत में डाला है। तो आप भी मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए फालसे का शरबत बनाइए। काफ़ी सेहत बख्श होता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये मैंने आधा किलो के करीब में फालसे लिए हैं और इनमें से ये कच्चे कच्चे हरे हरे जो फालसे हैं इनको मैंने निकाल दिया है। ये गले को भी ख़राब करते हैं, टेस्ट और फ्लेवर भी इनका सही नहीं होता है, इसलिए इनको आपने निकाल देना है। और साथ साथ में फालसे के अंदर तिनके और डंडियाँ सी जो हैं इन्हें भी आप निकाल दीजिएगा। इसके बाद में हमने इन्हें धोना है, तो इन्हें धोने के लिए काफ़ी सारा पानी डालकर इसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर शामिल करना है और नमक लगाकर सिर्फ 5-7 मिनट के लिए इनको इस पानी में डिप करके रखना है। इतनी देर नमक वाले पानी में फालसे रखने से फालसे के ऊपर लगी हुई तमाम इम्प्योरिटीज़ उतर जाएंगी। फिर जब 3-4 बारी में साफ़ पानी से इन्हें निकालेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और इस तरह के दिखने लग जाएंगे। चलिए अब ये साफ़ सुथरे तो हो ही गए हैं, अब इन्हें पकाने की तैयारी करते हैं। और पकाने के लिए इनके बराबर में ही हमने पानी लेना है और पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। फिर जब पानी में उबाल आ जाए, बहुत अच्छे से पानी गर्म हो जाए, तभी हमने सारे के सारे फालसे इस गर्म पानी में डाल देने हैं। और फालसे का शरबत बनाने के लिए दोस्तों आपने स्टेनलेस स्टील का या फिर सिल्वर का बर्तन यूज़ करना है, नॉन स्टिक बर्तन नहीं लेना है। फालसे के अंदर एक सख्त किस्म की गुठली होती है, बीज होता है इसका। तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, लेकिन आगे चलकर जब हम इसको मैश करेंगे तो नॉन स्टिक बर्तन की जो कोटिंग होती है वो डैमेज हो जाएगी। बस इसे अब कवर करके पकाना है कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए। हाँ, दरमियान में आप 1-2 बारी में इसको स्टर ज़रूर कर लीजिएगा ताकि फालसे जो हैं ये नीचे न लग जाएं। फिर जब आप 12 से 15 मिनट के बाद में देखेंगे तो फालसे काफ़ी नरम हो चुके होंगे और रस इनका सारे का सारा पानी में आ गया होगा। और इनको अगर आप थोड़ा सा प्रेस करके देखेंगे तो ये बिल्कुल नरम सा स्पंजी सा गूदा बन गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने किसी भी हैंड मैशर से इनको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेना है। फ्लेम को आपने ऑफ कर देना है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। इतनी देर पानी में पकने से ये काफ़ी नरम हो जाएंगे, तो हैंड मैशर से ये बिल्कुल इजीली प्रेस हो जाएंगे और गूदा इनका काफ़ी हद तक इनकी गुठलियों से अलग हो जाएगा। अब आपने इसके बाद में किसी भी मोटे स्ट्रेनर से इनको छान लेना है। बारीक वाला स्ट्रेनर दोस्तों आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है, उसमें से इनका रस बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। पहली बार में ही जब आप डालेंगे तो सुराख उनके बंद हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मोटा स्ट्रेनर ही आपने यूज़ करना है। अब आम तौर पर दोस्तों फालसे का सिर्फ ये वाला रस ही इस्तेमाल में आता है। इसमें फ्लेवर और टेस्ट तो होता ही है, खुशबूदार भी ये होता है, लेकिन इससे शरबत में थिकनेस नहीं आती है, सिर्फ पतला पतला सा पानी जैसा शरबत ही बनता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसका बाकी का बचा हुआ गूदा जो है इसमें मैंने पानी डाला है और इसे मिक्स करके मैंने डाल दिया है इसको मिक्सी के जग में। और मिक्सी के जग में इस पल्प को थोड़ा थोड़ा डालकर इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक इनको ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने से गुठलियों के साथ में लिपटा हुआ गूदा जो है ये सारे का सारा ही अलग हो गया है। उसके बाद में मैंने इसे दोबारा फिर से इसी स्ट्रेनर से निकाला है। थोड़ा टाइम ज़्यादा तो लगा है, लेकिन दोस्तों इससे काफ़ी सारा पल्प निकल आया है। जितना हमने पहले फालसों का रस निकाला था उससे करीब करीब डबल पल्प जो है वो इस तरीके से निकल आया है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत मोटा मोटा सा है या बहुत ज़्यादा फालसे के पार्टिकल्स हैं इसमें। नहीं 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 दोस्तों, ये जाली से निकला हुआ पल्प है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मुहीन है।
इसलिए अब इसमें फालसे का रस भी है और फालसे का गूदा भी है। और इस शरबत की थिकनेस और गाढ़ापन कुछ इस तरह का बनेगा। फिर जब आप इसे ट्राई करेंगे तो ये थोड़ा स्टे करेगा, थोड़ा सा मुंह में रुकेगा और आपकी प्यास की शिद्दत को काफ़ी देर तक कम करेगा। चलिए अब इसको मीठा करने की तैयारी करते हैं। और मीठा बनाने के लिए सिंपल और सादा सा तरीका ये है कि जितने आपने फालसे लिए थे उतनी ही आपने चीनी लेनी है। मैंने यहाँ पर आधा किलो फालसे लिए थे और उसके बराबर में ही आधा किलो चीनी ली है। और चीनी से आधा पानी इसमें डालकर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। दोस्तों, फालसे का शरबत बनाने के लिए मैं आपको पूरी क्वांटिटी बता रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि मैंने इसे अंदाजे से ही बना दिया है, बल्कि सब चीज़ें ही दोस्तों मैंने पूरी मेजरमेंट के साथ डाली हैं। अब इस चीनी को हमने ढककर पकाना है, लेकिन पकाने के लिए ना तो हमने एक तार की चाश बनानी है ना 2 तार की चाश रेडी करनी है। उसमें बहुत सारे झंझट हैं। हमने तो बस पानी में सिर्फ चीनी को पिघलाना है और फिर जब चीनी पानी बन जाए, दाना इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, तभी हमने फालसे का पल्प जो है वो इस चीनी में डाल देना है। अब चीनी का सिरप और फालसे का पल्प जो है ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे से पक जाएंगे और अच्छे से पकने की वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम तक ख़राब नहीं होंगे। अब साथ में इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए आपने इसमें 2 नींबू का रस शामिल कर देना है और आधे चम्मच के करीब ने आपने यहाँ पर काला नमक भी शामिल कर देना है। भुना हुआ नमक डालने से फालसे का खट्टापन जो है ये लेवल में आ जाएगा। टेस्ट और फ्लेवर के साथ साथ में ये आपके मैदे को भी सेट रखेगा। अब नमक डालने से चीनी की मैल जो है ये ऊपर इकट्ठी होकर आ रही है, तो इस मैल को आपने बिल्कुल आराम से अलग कर देना है। ये झाग से अगर साथ में ही पकती रहेगी तो जब आप शरबत को एंड पर बोतलों में डालेंगे तो ये साथ में ही ऊपर आती रहेगी, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद में आपने बिल्कुल थोड़ा सा रेड फूड कलर जो है उसे पानी में मिलाकर डालना है। इससे शरबत का टेक्सचर और कलर जो है ये बहुत ही शानदार हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर आपने सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाना है और उसके बाद में नीचे रखकर इसको बहुत अच्छे से ठंडा कर लेना है। और ये बन गया है आपका बहुत गाढ़ा सा थिक किस्म का फालसे का शरबत। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है दोस्तों और ना ही आपको किसी किस्म की टेक्निक की ज़रूरत है। बस सिंपल और सादा से तरीके से आप फालसे का शरबत घर पर बहुत आसानी के साथ में बना सकते हैं। ये शरबत सेहत बख्श होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और साथ साथ में आपको ये रीज़नेबल प्राइस में पड़ेगा। कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बस इसे आप बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ये बेहद पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।